बात करते हैं हाँ। चारों की चारों ट्रेड्स लेने का इस समय। प्रशांत जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, बिल्कुल एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। कल आफ्टरनून में कॉन्ट्रा कॉल टीसीएस पे ली थी। उसकी जो कॉल थी 3860, वो 37 पे रेकमेंड की थी। 55 चल रही है, मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे थोड़ा ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जहां तक आज की बात है, मुझे इंडसइंड बैंक काफी अच्छा लग रहा है। और इसकी जो 1660 1660 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन जो 40-42 के जोन में चल रही है, इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 29 पे, और जो टारगेट होगा वो होगा 60 से लेके 65। ओके चलिए, बिल्कुल कल वो एक कॉन्ट्रा कॉल थी और कल टीसीएस की उस पर हमने बात भी की थी और वो प्रशांत जी स्टक थे उस पर कि नहीं वो कॉल सही रहेगी और वो अच्छी चली। और अब इंडसइंड बैंक इस समय का सस्ता ऑप्शन। राजेश जी आपका एफएन सुपरस्टार। अनुज जी देखिए, मुझे लगता है कैपिटल गुड्स में ट्रैक्शन अच्छा आ रहा है। भेल देखिए, भेल लीड कर रहा है रादर, लेकिन भेल के बाद आप लार्सन एंड टूब्रो देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है ये अपने 10 डीएमए के नीचे बिल्कुल नहीं फिसल रहा है डिस्पाइट सच ए वीकनेस। मुझे लगा था थोड़ा गैप डाउन होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़िया है, बाय करे। एल स्टॉप लॉस होगा 3560 का, और जो टारगेट सेट करना है स्विंग ट्रेडिंग का, मेरे हिसाब से कम 3720 इनिशियल होगा। लेकिन अगर मैं सही हूं, 200 पॉइंट का मूव मुझे लगता है एलएनटी में ड्यू है। तो पोजिशनल वाले के लिए 3800 का टारगेट होगा, लेकिन 3720 ये इसका पहला पड़ाव होगा। एल&टी जैन फ्यूचर्स 3598 पे राजेश जी का बाय ट्रेड। एफएन सुपरस्टार चार का चमत्कार के लिए चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी बताइए आपका ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, सेम स्पेस। एबीबी का स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन लग रहा है। इनफैक्ट काफी समय से वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 4950 के आसपास प्लेस्ड है। जिस तरीके से ये सीक्वेंस है, वापस आज इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया है 4750 के आसपास का, एंड वहां से वापस एक अपमूव ट्रिगर हुई है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है जो 4950 का हर्डल है वो पार हो जाना चाहिए इसी पर्टिकुलर मूव में। एंड ऑन द हायर साइड 5100 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। तो खरीदारी करनी है एबीबी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग यहाँ से 4790 पे लगाए। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 4950 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 5100 तक की अप्रूव बन सकती है। ओके यहाँ पर एबीबी, यहाँ पे क्लियरली स्क्रीन पर जो प्राइस है और नीचे ओआई है वो रिफ्लेक्ट करता हुआ कि इस कमज़ोरी के बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ आती हुई ग्रेजुअली शॉर्ट कटते हुए शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में। संजीव होता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी गुड मॉर्निंग। आपके लिए तो आज अच्छी खासी सर शॉपिंग फेस्टिवल होगा मेरे ख्याल से, जब डिप आया था इनिशियली। क्या ग्रैब कर रहे हैं आप इस डिप में? संजीव जी अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं। यहां से हम आगे प्रस्थान करेंगे, कुछ देर बाद लौटेंगे, फिर बात करेंगे संजीव जी से। अभी उनसे अगर आप देखें जो बातचीत है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बार आप लेके आइएगा औरो फार्मा। संजीव जी अब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं। औरो फार्मा यहाँ पर लोअर लेवल से पुल बैक आता हुआ। आशीष बहती जी आपका व्यू यहाँ पर 20 डे मास एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ इस वक्त ये? जी काफी इम्प्रेसिव पुल बैक है। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट्स पे मैं डिस्कस एनालाइज करूँ तो उसको एक लोअर बैंड से ही अच्छा पुल बैक दिया। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओ तो ये लग रहा है कि पुल बैक यहाँ से सस्टेन होकर इसका जो 15 मिनट का 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके बियॉन्ड जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 1095 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है ये जो मूव है ये 1040 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके एक बार जरा निफ्टी वापस लेकर आइए। देखिए एक इनिशियल गैप डाउन हुआ, इनिशियल गैप डाउन के बाद अब मार्केट थोड़ा सा कोशिश कर रहा है उस लेवल को प्रोटेक्ट करने की। अब देखिए आप मॉर्निंग लो का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, लेकिन एक तरीका यहाँ पे ये हो सकता है कि क्योंकि अब मार्केट अब उस 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बार उसको ब्रीच करने के बाद और 21,800 के ऊपर एक बार ट्रेड कर रहा है, एक अग्रेसिव ट्रेडर अगर 40-50 पॉइंट की ट्रेड लेना चाहता है तो वो एक 21,781 के स्टॉप के साथ एक मार्केट को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर मार्केट ये स्टेबिलिटी दिखाए यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है। लेकिन संजीव जी की कॉल रह गई थी। एक बार जरा संजीव जी गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ चलिए बताइए आपकी स्टॉक पिक।
आज का जो पिक है वो सीमेंट स्पेस से है, डालमिया भारत विद टारगेट प्राइस ऑफ 2830। अगर ये क्वार्टर की देखें तो बहुत अच्छा प्राइस हाइक देखने को मिला है साउथ और ईस्ट इंडिया में, जिससे फायदा होगा ये क्वार्टर का अर्निंग्स में। और कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है FY24 के लिए ऑन ट्रैक है। 56 जो MPTPA है उसका वो कर लेगा, और जो लॉन्ग टर्म प्लान है ऑलमोस्ट 110 130 MTPA का वो 2031 तक वो भी आ जाएगा। और कंपनी जो बैलेंस शीट में जो उसका लोड लेने का है वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, और अच्छा उसका कैश फ्लो आ रहा है, जिसकी वजह से नेट डेट टू EBITDA है वो 2x से नीचे है। और सबसे बड़ी बात ये है कंपनी का कि अभी कंपनी 25% डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है पीयर से, तो रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 2830। ओके चलिए, तो ये इस समय का मिड कैप फंडा डालमिया भारत। चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। प्रशांत सावंत ने लिया इंडसइंड बैंक सस्ता ऑप्शन में, 29 का स्टॉप इस ऑप्शन में, 1660 की कॉल ऑप्शन में, 60 और 65 के टारगेट। लार्सन एंड ट्यूब्रो है राजेश सतपथे की पसंद, 3560 के स्टॉप, 3720 3800 के टारगेट। सचिन ने पिक किया ABB, यहाँ पर 4790 के स्टॉप और उसके अलावा 4950 5100 के टारगेट। और डालमिया भारत ये पिक है संजीव पोता की, यहाँ पर 2830 के टारगेट के। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।